हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट को ख़त्म किया और हमने 66 नंबर सवाल तक पढ़ा था। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे आता है मॉरिस रूल, यानी फार्मूला है, इसमें फार्मूला ट्रिक है। अभी जो हम सवाल बनाएंगे उसमें यही सब ट्रिक लगेगा। जैसे ये मॉरिस रूल है। मॉरिस रूल में क्या होता है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये फॉर्मूला है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। ये फॉर्मूला है। टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा। यानी कि साइन थीटा में अगर फॉर्मूला रहे तो क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा रहे तो 1/4 साइन 3 थीटा। कॉस थीटा रहे कॉस 60 माइनस थीटा रहे कॉस 60 प्लस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। टेन थीटा में क्या होगा, टेन थीटा रहे टेन 60 माइनस थीटा रहे टेन 60 प्लस थीटा रहे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन 3 थीटा। चलिए इसी बेसिस पे हमने एक सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए एक सवाल जैसे सॉल्व होगा आपको समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है, कैसे लगता है। तो सवाल है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्या 67। पिछले सवाल में हमने पिछले वीडियो में 66 नंबर तक सवाल को पढ़ा था। ये है साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 70 डिग्री। ऐसा सवाल दिया हुआ है, पूछ दिया वाट, यानी क्या होगा इसका आंसर पूछ दिया। क्या हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। क्या पढ़ा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। कॉस में क्या पढ़ा था, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। टेन में क्या पढ़ा, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा। ऐसा पढ़ा। ये सवाल किसका है, साइन का है। साइन में फॉर्मूला था साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। अब देखिए हम लोग कैसे यूज किया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा। मान लीजिए ये क्या है, मेरा साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 10। दूसरा क्या रूल बोल रहा है, पहला रूल पालन हो गया, साइन थीटा बोल रहा था, थीटा का वैल्यू कितना है 10 है। दूसरे में साइन 60 माइनस थीटा, अगर 60 में से हम थीटा घटा देते हैं, यानी थीटा का वैल्यू 10 है। 60 में से अगर थीटा घटाते हैं 60 में से अगर 10 घटा देंगे 10 घटा देंगे, क्या बन जाएगा साइन 50, यानी ये भी रूल लग गया। यानी कि क्या हो गया, साइन 60 माइनस थीटा हो गया, ये भी रूल फॉलो कर गया। दूसरा है साइन 30 डिग्री, इसमें तो कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये है, इसमें 60 प्लस थीटा का रूल फॉलो हो रहा है। साइन 60 प्लस थीटा का रूल फॉलो हो रहा है। अब एक साइन थीटा हो गया, साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। अगर साइन 10 है, 60 में 10 गया, साइन 50 बन जाएगा। 60 में से 10 और ऐड करेंगे तो साइन 70 बन जाएगा। यानी ये और ये तीनों मिलके एक फार्मूला बनाया, क्या, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ये फार्मूला बना के हमने सवाल को सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। अब देखिए इंटू बचा क्या, साइन 30 डिग्री बचा ना। अब देखिए साइन 30 डिग्री, तो अब देखिए 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा का मान कितना है, सब जगह 10 है, 10 मतलब 60 माइनस 10 तब 50, 60 प्लस 10 तब 70। यहाँ 10 है, थीटा का मान 10 तब 10। तब देखिए साइन 3 थीटा, साइन 3 इंटू थीटा 10 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। अब देखिए फिर 1/4 क्या हो गया, साइन 3 थीटा की जगह 10 है, 10 दे दिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ तक हो गया। अब देखिए साइन 1/4 हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया, 3 इंटू 10 30 डिग्री, फिर से साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2, एक पहले से 1/2 है। अब इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 1/16। इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्या 1/16। और हमने
हमको उम्मीद है कि आपने सीख गए होंगे ये कैसे फॉर्मूला लगता है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा। इस तरह हमने साइन का एक सवाल देखा, आगे कॉस भी देखेंगे, टेन भी देखेंगे। अब सवाल तो आप समझ गए होंगे, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। अगर ये थीटा है 60 माइनस थीटा मिल गया, एक प्लस थीटा मिल गया, ये तीनों मिला के बना दिया 1/4 साइन 3 थीटा इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 3 इंटू थीटा 3 इंटू 10, ये साइन 30 का मान फिर 1/2, फिर यहाँ एक 1/2 है, ये तीनों को इंटू कर देंगे क्या बन जाएगा 1/16। इस तरह से हमने 67 नंबर सवाल को समझ लिया। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68। हमने अभी 67 नंबर सवाल पढ़ा, उस तरह समझा, सेम उसी तरह ये भी सवाल है 68। इसमें क्या है, मान लीजिए ये थीटा दिया होगा, ये थीटा है, क्या है साइन थीटा है। हमने पहला रूल फॉलो कर लिया साइन थीटा। दूसरा क्या होता है साइन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा यानी साइन 60 माइनस थीटा करेंगे, थीटा 20 या माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा, यानी ये भी रूल फॉलो कर गया। अब देखिए साइन 60 प्लस थीटा करेंगे, 60 प्लस 20 80 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया साइन 60 प्लस थीटा। यानी कि अगर थीटा 20 डिग्री हो तो 60 माइनस थीटा होगा, यानी 60 में से 20 जाएगा 40 हो जाएगा। साइन 60 प्लस थीटा होगा, 60 में से 20 जुड़ जाएगा, ये 80 हो जाएगा। यानी ये और ये तीन तो मिलाकर साइन 20 साइन 40 साइन 80, ये तीनों मिलाकर एक रूल फॉलो किया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। हमने आपको अभी कुछ ही देर पहले फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला था 1/4 साइन 3 थीटा। क्या था 1/4 साइन 3 थीटा। इसके बाद बच गया क्या, मेरे पास बच गया साइन 60 बचा। अब क्या था 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 20 है, क्या यही 20 ने सब जगह फॉलो किया है। 60 माइनस 20, 60 में 20 घटाकर 40 बन जाएगा, 60 प्लस 80, 60 में 20 जोड़ेंगे 80 बन जाएगा। अब देखिए 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का मान 20 है, 3 इंटू 20 हो गया, फिर यहाँ साइन 60 हो गया। इस तरह से हमने 1/4 यहाँ भी हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, क्या 20 इंटू 360 इंटू फिर साइन 60 हो जाएगा, हो गया। साइन 60 का मान होता है √3/2। जब साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू √3/2 फिर इंटू √3/2। अब देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो ये बन जाएगा 3, जब इसको इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 4 2 8 2 16। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 3/16। तो हमने इसमें फार्मूला पढ़ा, बेस्ट फार्मूला है ये, तो हमने साइन का फार्मूला पढ़ा इसलिए साइन बन जाता है। अगर फार्मूला आप याद रखेंगे आपको हर एक सवाल बन जाएगा, आप बहुत ही कम समय में बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला था साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। इसी में अगर कॉस का फार्मूला रहता है कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये बन जाता कॉस 1/4 कॉस 3 थीटा। अगर टेन का रहता टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा, इसका फार्मूला हो जाता टेन 3 थीटा। इसमें 1/4 नहीं लगता, साइन और कॉस में 1/4 लगता है। जहाँ साइन होगा तो 1/4 साइन 3 थीटा, जहाँ कॉस होगा तो 1/4 कॉस 3 थीटा। अगर टेन रहे तो डायरेक्ट हो जाएगा टेन 3 थीटा, ना कि 1/4 टेन 3 थीटा, क्या हो जाएगा टेन 3 थीटा। तो चलिए इस तरह चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है 1 माइनस साइन 10 साइन 50 साइन 70, 1 माइनस साइन 10 साइन 50 साइन 70 इक्वल टू वाट, कैसे बनेगा। अब देखिए हमने बताया पहले थीटा मानी, थीटा क्या मानते हैं 10 को हम थीटा मानते हैं, थीटा इक्वल टू 10 हो गया। जब थीटा इक्वल टू 10 हो गया, अब देखिए पहला रूल तो फॉलो हो गया साइन थीटा 10 का। दूसरा क्या होता है साइन 60 माइनस थीटा, 60 में से थीटा घटाएंगे, थीटा 10 है, जब 60 में से 10 घटाएंगे क्या बन जाएगा 50। ये भी रूल फॉलो कर गया साइन 60 माइनस थीटा का।
अब देखिए 16 प्लस थीटा करेंगे तो वो 70 बन जाता है, प्लस 10 करेंगे 70 बन जाएगा। साइन 60 प्लस थीटा का ये भी रूल फॉलो कर गया, यानी कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। इसमें ये पूरा सवाल में ये फॉर्मूला काम कर गया। तो चलिए चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1 का 1 हो गया, माइनस साइन 10 साइन 50 साइन 70। इस तरह से हमको फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। आ गया क्या 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 10, यानी 3 इंटू 10। अब आ गया क्या 1 माइनस 1/4 साइन 30 डिग्री। क्या आ गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है हाफ, यानी 1/2। क्या होता है 1/2। तो इस तरह आ जाएगा 1 माइनस 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8। इस तरह से हमने ये सवाल को भी क्लियर किया। सवाल किया था एक बार फिर से देखते हैं। 1 माइनस साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए थीटा का मान 10 मान लिए। तो अब साइन 60 माइनस थीटा, यानी कि साइन 60 माइनस 10 हो गया 50, साइन 60 प्लस थीटा 60 प्लस 10 70 हो गया। जब ये फॉर्मूला ये थीटा रूल फॉलो कर लिया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। फॉर्मूला पढ़ा, यानी कि इसके जगह पे ये तीनों की जगह पे एक ही बैठा देंगे, साइन 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा की वैल्यू का इतना माने थे 10। जब 10 माने साइन 30 हो गया, साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2। तो 1 माइनस 1/4 इंटू 1/2 1 माइनस 1/8 हो गया, 4 इंटू 2 8। जब एलसीएम लिए तो 8 हो गया, 8 को इससे 1 से इंटू करेंगे तो 8 माइनस 1/8 इक्वल टू 8 में से 1 गया 7, 7/8। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1020 इंटू 1080 बाई 1050 इक्वल टू वाट। क्वेश्चन ये बोल रहा है 1020 इंटू 1080 बाई 1050 इक्वल टू वाट। अब देखिए 1020 को लिख दिए 1020 इंटू 1080 को लिख दिए 1080 बाय 1050 को हमने लिख सकता है 1090 माइनस 50, 1090 माइनस थीटा। तो वो क्या बन जाएगा कॉट थीटा। क्या बन जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट 40 बन जाएगा। जब वो कॉट 40 बन गया तो अब हमने 1020 फिर 1080, ये कॉट जब ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा वो 10 बना लेगा, यानी 1040 बना लेगा। जब 1040 बना लिया तो अब देखिए हम इसको थीटा मान लेते हैं। अगला क्या बन जाएगा 1060 प्लस थीटा बन जाएगा। थीटा का मान 20 है, 60 प्लस 20 करेंगे तो 80 बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा 1060 माइनस थीटा कर देंगे, माइनस 20 कर देंगे तो 40 बन जाएगा। यानी कि अब मेरा ये रूल फॉलो कर लिया 10 थीटा 1060 प्लस थीटा 1060 माइनस थीटा। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा 10 थीटा 1060 प्लस थीटा 1060 माइनस थीटा इक्वल टू 10 3 थीटा पढ़ा। तो अब देखिए 10, अब इसको सॉल्व करते हैं 10 3 थीटा, थीटा की जगह क्या माने थे 20 माने हैं। ठीक, तो क्या बन गया 1060 बन गया। 1060 का मान क्या होता है √3। आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। तो एक बार फिर से सवाल को देखें 1020 इंटू 1080 बटा 1050। तो तब 1020 को 1020 लिख दिया, 1080 को 1080, 1050 को लिखिए कैसे 1090 माइनस थीटा होता है क्या है कॉट थीटा होता है। 1090 माइनस 50 कर दिए क्या बन गया वो कोट 40 बन गया। 1090 माइनस 40 कर दिए क्या बन गया कोट 40 बन गया। जब कोट 40 बना तो कोट 40 ऊपर जाकर क्या बना लेगा 1040 बना लेगा। जब 1040 ऊपर बना लेगा तो ये देखिए थीटा, ये 60 प्लस थीटा, ये 60 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 10 3 थीटा। फॉर्मूला है 10 थीटा इंटू 1060 प्लस थीटा 1060 माइनस थीटा इक्वल टू 10 3 थीटा। जब ये फॉर्मूला हो गया तो अब 10 3 थीटा, थीटा का मान 20 है, तो 10 3 इंटू 20 1060 इक्वल टू √3। इस तरह से मेरा ये 70 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 71। अगला क्वेश्चन 71। चलिए देखिए cos 12 है, इसको हमने मान लिया थीटा, 12 को मानते हैं थीटा। जब हमने 12 को थीटा माना
तो ये कॉस में है, यानी कॉस थीटा हो गया। अब देखिए कॉस 60 माइनस थीटा पर है, यानी 60 में अगर हम माइनस करेंगे 12, 60 में अगर माइनस करेंगे 12 को तो ये 48 बना देगा। ठीक है, तो ये बना दिया कॉस 60 माइनस थीटा, ये बनाया। अब देखिए कॉस 60 प्लस थीटा अगर 12 इसमें ये करेंगे ये 72 बना देगा, यानी कि ये और ये तीनों मिलके बना देगा, क्या बनाएगा, कॉस 1/4 कॉस 3 थीटा बनाएगा, बना दिया। अब देखिए आगे क्या है, ये इंटू चिन्ह कुछ नहीं इंटू है, मतलब कुछ नहीं इंटू है। अब देखिए कॉस 24, मान लीजिए 24 मेरा थीटा है, ठीक है, क्या 24 थीटा है। अब 60 प्लस 24 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 24 करेंगे तो वो 84 होगा। 60 माइनस 24 करेंगे तो वो क्या बना लेगा, 36 बना लेगा। 60 माइनस 24 करेंगे 36 बना लेगा। ये और ये तीनों मिला के मेरा क्या हो जाएगा, 1/4 कॉस 3 थीटा, ये हो गया। अब देखिए एगो क्या बच गया, बस बीच में बच गया क्या, कॉस 60 बचा, एगो खाली ये बचा और तो कुछ नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, तो 1/4 कॉस 3 थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12, यानी 3 इंटू 12 यानी 36, यानी कॉस 36 हो गया, इंटू 1/4। अब देखिए कॉस 3 थीटा है, कॉस 3 थीटा है, क्या हो जाएगा, कॉस 3, इस जगह थीटा का वैल्यू क्या था, 24 था इंटू कॉस 60। कॉस 60 का मान क्या होता है, हाफ होता है। कॉस 36 का मान जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, हमने नहीं लिखा। अब कॉस 36 का वैल्यू क्या होता है, √5 + 1/4, क्या होता है, √5 + 1/4। कॉस 18 सवाल में दिया हुआ है साइन 18 का वैल्यू दिया हुआ है, साइन 18 का वैल्यू दिया हुआ है √5 - 1/4, किसका दिया हुआ है, साइन 18 का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस 36 का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या निकला, 1/4 कॉस 36 इंटू 1/4 कॉस 3 इंटू 24 इंटू 1/2, ये हो गया। इस तरह से हमने 1/4 लिख दिया। और कॉस 36 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है √5 + 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, √5 + 1/4, ये हो गया कॉस 36 का मान इंटू 1/4। अब देखिए ये क्या है, कॉस, ये दोनों इंटू हो जाएगा, क्या बना लेगा, 72 बना लेगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बना लेगा, साइन थीटा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री हो जाएगा, तो हमने साइन 18 का मान डायरेक्ट रख दिया, √5 - 1/4 इंटू 1/2 कर दिया, ये हो गया ऐसा। अब इसके करने के बाद अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर पे देखिए a + b इंटू a - b, क्या है, a + b इंटू a - b, क्या हो जाएगा, a² √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 128 हो जाएगा, 128 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 464 इंटू 2 128 इंटू 4 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 - 1/128 इंटू 4, 5 में से 1 गया 4 बचा, 4/128 इंटू 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, 1/128। इस तरह से ये सवाल ये हमारा क्लियर हो गया। एक बार फिर देखते हैं इस सवाल को। था क्या क्वेश्चन, cos 12 cos 24 cos 36 cos 48 cos 60 cos 72 cos 84। हमने माना एक बार cos 12 यानी थीटा 12 को माना, तो cos 60 प्लस थीटा होता है, cos 60 माइनस थीटा होता है, cos 60 प्लस थीटा किया तो cos 72 हो गया, cos 60 माइनस थीटा किया तो 48, यानी ये मिला के बना लिया 1/4 cos 3 थीटा। थीटा का मान क्या है, 12 है, इसलिए 36 हो गया। अब देखिए एक बार थीटा माना 24 cos थीटा, ये थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा किया, ये cos 24 cos 36 cos 84 मिलाकर बना लिया 1/4 cos 3 थीटा। यहाँ थीटा का मान 24 था, इंटू करके आ जाएगा cos 72, इसको बना लिया हमने साइन 18 इंटू एक cos 60 बच गया, cos 60 रख दिया, cos 60 का मान 1/2। अब देख cos 36 और
साइन 18 का वैल्यू दिया हुआ था हमको, cos 36 के cos 36 का वैल्यू रख दिया √5 + 1/4, साइन 18 की जगह पे √5 - 1/4 रख दिया। अब इस तरह से हमने सॉल्व किया, a + b × a - b हो गया a² - b²। अब नीचे वाले को 4 × 4 × 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 × 2 128 बचा × 4 = 5 √5 का स्क्वायर 5 - 1/128 × 4। अब देखिए 5 में 1 गया, 4 बचा, 4 में 4 कट गया, बचा 128, 1/128 रह गया, ये हुआ आंसर। तो इस तरह से हमने 71 नंबर सवाल क्लियर किया। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो ये है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में सबसे पहले दिया हुआ क्या, देखिए क्वेश्चन गिवन दिया हुआ क्या है। तो इसमें अगर मान लीजिए साइन थीटा है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्या 12 को हम थीटा मान लेते हैं, साइन 60 + थीटा करते हैं, तो क्या होता है साइन 72 नहीं दिया है। चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला रूल लगभग नहीं किया। तो चलिए आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, गिवन दिया हुआ सवाल है साइन 12, साइन 48, साइन 54। अब देखिए, अब इसमें साइन 60 इशू थीटा है, मान लीजिए ये थीटा है, साइन 60 - थीटा साइन 48 हो जाता है, 60 + थीटा 72 हो जाता है, जो कि दिया हुआ नहीं है और हम अपने से लिख दिए साइन 72। जब ऊपर लिखे तो नीचे भाग भी देना पड़ेगा साइन 72 से, ठीक है। जो ऊपर करेंगे वही से हम नीचे किए, जब ऊपर साइन 72 लिखे नीचे भी साइन 72। अब क्या हो गया ये देखिए ये साइन थीटा, साइन 60 - थीटा साइन 60 + थीटा मिलाकर बना लिया 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 12 है, इंटू ऊपर क्या बचा साइन 54 बचा साइन 54। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये बाय दे दिए। अब नीचे क्या है साइन 72 है, साइन 72 है। अब देखिए हमने इसको ले सकता है 1/4, ये क्या है साइन 36 हो जाएगा, इंटू साइन 74 54 हो जाएगा। जब साइन 54 है इसको हमने, चलिए आगे लिखते हैं, बाय साइन 72 है, यहाँ तक ठीक है। तो अब चलिए आगे क्या करते हैं, 1/4 ये क्या बन गया साइन 36 हो गया। अब इसको कॉस को अगर साइन में बदलेंगे तो ये भी बन जाएगा क्या कॉस 36 बन जाएगा, कॉस 36 बन जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा साइन 72 रहेगा। अब देखिए इसके आगे 2 हम लगा देते हैं, जब 2 लगा देंगे तो ऊपर तो नीचे भाग भी देना पड़ेगा। क्या करेंगे, ऊपर 2 लगा दिए, नीचे भाग भी देना पड़ेगा। अब देखिए क्या बन गया 2 साइन थीटा × कॉस थीटा, 2 साइन थीटा × कॉस थीटा, यानी ये क्या बना लेगा साइन 2 थीटा। क्या बनाएगा ये 1/4 × 2 8 हो गया, साइन 2 थीटा बना लेगा, यानी साइन 36 × 2 बना लेगा, बाय नीचे में दिया हुआ है क्या साइन 72 दिया हुआ है। तो इस तरह से हो गया 1/8 साइन 36 × 2, यानी क्या बन गया ये साइन 72। नीचे में भी दिया हुआ है क्या साइन 72 दिया हुआ है, ये साइन 72 से कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या 1/8। आंसर क्या हो गया 1/8। तो चलिए एक सवाल को एक बार फिर से समझते हैं कैसे बनाएं। सबसे पहले सवाल दिया हुआ है साइन 12, साइन 48, साइन 54, ये 3 तो दिया हुआ है साइन में। तो हमने थीटा रखा, 12 का वैल्यू थीटा रखा, मतलब 12 को थीटा मान लिया, साइन 60 + थीटा किया तो वो दिया हुआ नहीं था साइन 72, साइन 60 - थीटा 40 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया 72 लाया और नीचे ऊपर गुना किया, नीचे डिवाइड कर दिया, यानी साइन 12 साइन 48 साइन 72 मिला के बना लिया 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का मान 12 हो गया, यानी साइन 36 हो गया, नीचे ऊपर साइन 74 बचा था, 54 बचा था साइन 54। जब साइन 54 को हमने कॉस में बदला तो बदल गया वो कॉस 36, क्या बना कॉस 36, यानी साइन 36 कॉस 36 हो गया। तो हमने ऊपर भी 2 से गुना किया, नीचे 2 से भाग दे दिया। जब ऊपर 2 से गुना किया तो ये क्या बन गया 2 साइन 36 × कॉस 36, यानी 2 साइन थीटा × कॉस थीटा। तो ये क्या बदल जाएगा साइन 2 थीटा में, तो 1/4 था × 2 तो 1/8 हो गया, साइन 2 थीटा में 2 थीटा, यानी 36 तो थीटा है 2 थीटा तो यानी 2 थीटा हो गया साइन 36 × 2/72। अब देखिए साइन 36 × 2 साइन 72 और नीचे में बाय में साइन 72 है, साइन 72 से साइन 72 चले गया,
क्या साइन 72 से साइन 72 चले गया, ये क्या बचा 1/8। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 1/8। उम्मीद है कि आप लोग 72 नंबर सवाल भी समझ लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 73 पर। ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एल एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम है। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड करना है एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले हमने थीटा का मान जो है 45 रख देते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 45। जब थीटा का मान हमने 45 रखा तो यहाँ हो जाएगा क्या कॉसेक 45, देखिए यहाँ सब पे थीटा का मान 45 बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 45 माइनस साइन 45 इक्वल टू एल हो गया। कॉसेक 45 का मान हो गया √2, साइन 45 का मान हो गया 1/√2 इक्वल टू एल हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 1/√2 इक्वल टू एल हो जाएगा। तो एल का मान क्या हो गया 1/2, क्या 2 में से 1 गया 1/2। अब इसी तरह हमने दूसरा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम रखा, एम है। तो अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है 45 है। जब थीटा का वैल्यू 45 है तो रख देते हैं डायरेक्ट थीटा। सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा क्या √2, कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू एम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू उतना ही आएगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/√2 इक्वल टू एम। वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू 1/√2। एम का वैल्यू भी आ गया 1/√2, एल का वैल्यू हो गया m/√2। एल 1/√2 होगा, ठीक है। एल का भी 1/√2, एम का भी 1/√2। जब एल और एम का वैल्यू आ गया तो हमें बोल रहा है क्या एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ इसके आगे मान निकालते हैं। तो क्या निकालना है एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए एल का मान क्या है 1/√2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर यहाँ 1/√2 का स्क्वायर कर देते हैं। अंदर में क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 1/√2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस 3 कर देते हैं। अब देखिए 1/√2 का स्क्वायर कीजिए 1/√2 बन गया इंटू 1/2 बन गया, फिर अंदर में क्या बना लेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 बनाया, 3 बनाया। अब ये इंटू होगा बाहर में तो 1/4 बना लेगा, अंदर में बना लेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यानी 6/2, यानी एलसीएम लिए 2। अब बना लिया 1 प्लस 1 प्लस 6/2, तो ये हो गया 1/4। अब 6 एक साथ 1 8 इंटू 8/2 हो गया। अब इसको कटा देंगे, 2 से बन जाएगा कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया 1। यदि हम तो एक बार फिर देखिए इस सवाल को, इस तरह से ये आंसर आ गया, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एल दिया हुआ है एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है एम। तो हमें फाइंड करना है एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू बताना है। तो हमने थीटा का मान 45 रखा, कॉसेक 45 का मान √2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 इक्वल टू एल। तो हमने एलसीएम लिया √2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू एल। 2 में बन गया, एल का मान आ गया 1/√2। अब आइए एल का मान निकल गया, एम का मान निकालते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एम, सेक थीटा का मान 45, सेक 45 का मान √2 माइनस कॉस 45 का मान √2 इक्वल टू एम। तो यहाँ भी √2 एलसीएम लिया तो √2 इंटू 2 माइनस 1/√2 इक्वल टू एम। एम का वैल्यू आ गया 1/√2, जहाँ एल था वहाँ 1/√2 रख के स्क्वायर, जहाँ एम था 1/√2 रख के स्क्वायर कर दिया। तो वही 1/√2 का स्क्वायर, फिर 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3, 1/√2 का स्क्वायर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/√2, फिर अंदर में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अंदर में एलसीएम लिया 2 1 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, 6 एक साथ 1 8, यानी 8/2 इंटू 1/4। 2 से कटाया 4 बार में, 4 कैंसिल हो गया। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 1। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।